यहाँ पे जो मर्डर हुआ था, वो जो काम हुआ था, वो ये कोई खास जगह है और यही फेमस रही, यही टीवी पे रही ये बिल्डिंग। एक ये बात है कि क्या लड़की कहीं भी चले जाओ कोई और नहीं, यो खत्म हो गया मामला। हाँ जी, जो कोई लड़के खड़े अब यहाँ से छेड़ रहे हैं, यो बात खत्म हो। मैं अखिलेश भैया का बिल्कुल फैन हूँ, ठीक है। दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा, आंधियों को ज़रा खबर कर दो, शेर वापस पलट के यूपी में फिर से आएगा। देखो, मुस्लिम हो नॉन मुस्लिम हो, कोई भी कम्युनिटी हो, कभी किसी को एक पार्टी को हराना नहीं चाहिए कि हम 100% इसको ही वोट करेंगे। भाई योगी जी की सरकार में तो यह है कि भाई गुंडागर्दी नहीं हुई। तो इसे किस तरीके की दबंग, क्या नाम हुआ आपका? हमला, मेरी दुकान पे हमला तलक किया और मैं जबकि बीजेपी का हूँ। क्या होना, मतलब आपके हिसाब से क्या मुद्दा होना चाहिए इस बार का? बेरोजगारी है, सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। लेकिन बटन दबाने के टाइम पे सब याद रहता है कि सब मतलब याद रहता है। कहाँ याद रहता है? नल का बहुत पानी देगा, बहुत पानी देगा। ये भैया मोहम्मद जब कब इनके पास खड़े हैं तो प्यार मोहब्बत के लिए खड़े हैं। देखिए, कास्ट और जो रिलीजन था वो 2013 में दंगे की वजह से हुआ था। उस समय अगर जो किसी कुत्ते के गले में भी पट्टा डाल के इलेक्शन में उस कैंडिडेट को खड़ा कर देते ना, तब जीतता। तो हम उस गांव में हैं जिसको लेके कहा जाता है कि 13 का वायलेंस वहीं से शुरू हुआ था और बड़े सारे यंग लड़के हैं हमारे बीच। तो हम उनसे इस पे जो राकेश टिकैत जो बार बार कह रहे हैं कि 13 वाली दरार मिट जाएगी, इस बार भाईचारा होगा, उस पे बात करेंगे। लेकिन वो बात का एक हिस्सा होगा, उसके अलावा हम बड़ी सारी बातें करेंगे कि डेवलपमेंट कितना हुआ है, जो यूथ है यहाँ का। हम दिल्ली से अगर 250-300 किलोमीटर दूर है तो वहाँ के यूथ के दिमाग में क्या चल रहा है, उनके मुद्दे क्या हैं। यार अब्दुल ये कह रहे हैं कि महंगाई बहुत बढ़ गई है और बेरोजगारी बहुत बढ़ गई, सही कह रहे हैं क्या? भारतीय जनता पार्टी की सरकार से लोग त्रस्त आ चुके। देखिए, सिलेंडर 375 का था, 900 के पार पहुंच गया। और महंगाई की आप ये देख लीजिए, एजुकेशन कहीं नहीं मिल पा रही। और इस देश का भला कैसे हो सकता है? यहाँ शराब के ठेके तो खुल रहे हैं लेकिन कॉलेज नहीं खुल रहे। अच्छा, बताइए। लोनी का नाम सुना है? लोनी का दिल्ली के पास एक इलाका है, तो लोनी के आगे एक और गांव पड़ता है निठोरा। तो हम लोग निठोरा गए थे, है ना। तो निठोरा में हुआ ये कि वहाँ पे एक ताऊ थे, ईंट भट्टी के मालिक थे। तो वो कह रहे थे कि जो वोटर है, मीडिया है जो कवर कर रही होती है, बाकी बात हो रही होती है, तो उसमें बातचीत चलती है महंगाई और बेरोजगारी की। लेकिन वोटर जब वोट देने जाता है ना, तो वोट डालता है वो धर्म और जाति के नाम पे। सही है कि गलत है? देखिए, उनकी बात कहीं ना कहीं ठीक है, लेकिन अब क्या ऐसा नहीं होगा अब कि विकास के नाम पे वोट पड़ेंगे। तो 13 के बाद से ये हुआ कि 14 का चुनाव हुआ, फिर 17 में विधानसभा चुनाव हुआ, 19 में जनरल इलेक्शन हुआ। हर बार भाजपा इधर का टोटल वोट समेट ले जा रही है। और उसके पीछे की बड़ी वजह यही बोलते थे कि जो दो कम्युनिटीज़ हैं जो पहले भाई की तरह रहती हैं, उनमें बंटवारा आ गया था, जो दंगा हुआ था उसकी वजह से। तो इस बार भी वो कड़वाहट रहेगी या क्या सीन है? देखिए, वो कड़वाहट पूरी तरह मिट चुकी है, इसमें मिठास भर दिया है। अब के किसानों ने इसमें मिठास भर दिया है और ये कहीं ना कहीं अब के परिवर्तन लाएगी। मुद्दा कुछ नहीं है, सरकार ने काफ़ी अच्छे कार्य करे हैं और जहाँ तक के राष्ट्रीय हित में सरकार आगे बढ़ती है, हमारे युवाओं को रोज़गार भी मिल रहा है। और बहुत सारे कार्य ऐसे हैं कि जैसे कि हमारी माँ बेटी बहन है, पहले जाने में नाइट लेट रात को हाँ जी मैसेज करते थे, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी हाँ जी। लेकिन जो है, जब आदमी वोट डालने के लिए जाता है ना, वो इस सब बात को दिमाग से निकाल देता है कि वो धर्म के ऊपर वोट देता है। लेकिन आदमी को वोट देनी चाहिए एजुकेशन पे, वोट देनी चाहिए डेवलपमेंट पे। वोट चाहे अलग अलग जगह पे पड़ेगा, लेकिन भाईचारा एकदम बरकरार है। एकदम बरकरार है। टिकैत साहब कैसे आदमी है? टिकैत साहब अब अपने बढ़िया है अभी। बढ़िया है। तो वो जो कह रहे थे कि इस बार मतलब गठबंधन का माहौल है और भाईचारा एक साथ वोट करेगा गठबंधन को, सही है या मतलब से माहौल बना रहे हैं? हर आदमी जो है, हर पब्लिक जो है, अपना अपना रुझान होता है उसका मन कहाँ होता है, वो वहीं सेट होता है। कि जो तुम लोगों की जनरेशन, उनके बीच में जो पॉलिटिकल डिस्कशन होता है, वहाँ पे आइडेंटिटी कितनी हावी रहती है, कास्ट रिलीजन जैसी, और मुद्दों का कितना पार्ट होता है? देखिए, कास्ट और जो रिलीजन था वो 2013 में दंगे की वजह से हुआ था। उस समय अगर जो किसी कुत्ते के गले में भी पट्टा डाल के इलेक्शन में उस कैंडिडेट को खड़ा कर देते ना, तब जीतता। हम मेडिकल के स्टूडेंट हैं, हमें क्या चाहिए? हम आगे चलेंगे, हम जॉब के लिए ट्राई करेंगे। सबसे पहले रोजगार होना चाहिए, सबसे पहले रोजगार होना चाहिए। जब बंदे के पास रोजगार होगा तो वो झगड़ा ही नहीं करेगा, उसके पास टाइम ही नहीं बचेगा। सुरक्षा मिले सबको और जो है सबकी थोड़ा बहुत जो नौकरी का हिसाब किताब है, जो बेरोजगार है उन्हें नौकरी मिले। और तो कोई
ये महंगाई का भी महंगाई है कि नहीं है? बहुत है। ये जो यूपी में मैं चारों तरफ घूमा, पब्लिक बोल रही महंगाई, सही बोल रही है या ऐसे ही? महंगाई है। महंगाई है। हाँ, पेट्रोल पे भी ज़्यादा है और खाने पीने की चीज़ पे भी महंगाई है। हर एक महंगाई तो हर एक चीज़ पे है। हाँ, प्राइमरी स्कूल में जाइए, स्वेटर बुनती है मैडम, उन्हें यही नहीं पता है कि अगर कोई आगे अधिकारी सवाल करोगे ना आपसे तो उनसे सवाल का जवाब नहीं दिया जाएगा। कितनी आबादी होगी गांव की? गांव की आबादी लगभग 7,500 है। 7,500 लोग जी। तो 7,500 लोग में कौन से कम्युनिटीज़ के लोग हैं मोटा मोटी? यहाँ हिंदू और मुस्लिम 50-50 कम्युनिटी है। 50-50। तो ये कैमरे के सामने की बात है या सच में मतलब भाईचारा है अंदर अंदर भी? तो भाईचारा है भाईचारा है। पहले हम लोग मुसलमान और जाट मिलकर हमेशा चरण सिंह को जिताया, बीकेडी को जिताया, अजीत सिंह को जिताया, लेकिन हम अलग अलग हो गए थे। उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी जीती थी। अब हम फिर एक हो गए। ठीक है, वेस्ट यूपी के लिए बोल रहे हैं कि जो किसानों का आंदोलन हुआ था उसकी वजह से जो भाईचारा आया है वो भाईचारा जो गठबंधन को वोट करेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। गठबंधन को वोट करेगा ऐसा जो टिकैत अपनी जगह अपने मुद्दे पर अड़ा हुआ था। मोदी जी ने उनकी बात मान ली, कहा कि हाँ चलो तुम्हें लग रहा है कि ये जो 3 जो लेकर आए थे वे तुम्हें अच्छा नहीं लगा, या तो मैं आपको समझा नहीं पाया या आप समझ नहीं पाए। उन्होंने भी अपने 3 कानून वापस ले लिए थे। तो ये जो मतलब योगी जी हैं 5 साल में जो बोल रहे हैं कि बहुत विकास किया, लॉ एंड ऑर्डर एकदम टाइट कर दे, सही बोलते हैं या ऐसे ही खाली चुनाव में बोलते हैं? विकास किया है। वायलेंस के बाद जिन लोगों का माइग्रेशन हुआ था तो वो जिन जगहों पे 1-2 जगहों पे रह रहे हैं, कैंप बना के या ज़मीन दान के मिले, वो अपने घर क्यों नहीं लौट पा रहे जब भाईचारा हो गया है? तो नहीं, करीब सभी आ गए। अब तो जिन लोगों ने यहाँ से जाके मकान बना लिया और उनके वहाँ से रोज़गार हो गया वो वहाँ रह गए, अन्य बाकी सब लौट चुके। यही बात है। नहीं, दहशत का माहौल है आज भी, उनके दिलों में दहशत है यहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट में। हाँ, गरीबों को सताया गया है और जो वैसे लोगों ने ऊपर उठाया गया है। तो मतलब जो जनता है जो इसको देखा है शुरू से, जिसने मतलब समझा है, वो आपसे ये सवाल तो पूछेंगे ना कि भाईचारा कैसे है? जो लोग मतलब बाहर विस्थापित हुए लौट ही नहीं पा रहे, तो किस बात का जिस भाईचारा? जगह से वे आए हैं उस जगह की बात हो रही है ना। यहाँ पर तो भाईचारा ना, कुटुंबा कुटुंबी से आए हैं, वहाँ से आए हैं, वहाँ वही बात है आज भी। तो भाजपा कहती है कि 13 में सरकार समाजवादी पार्टी की थी। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, मतलब जिसके हाथ में, वो चाहे गुजरात हो, 84 हो, अभी दिल्ली में जो हुआ हो, जिसके पास पुलिस है दंगा वही रोकेगी। तो उनका कहना है कि अखिलेश के पास जब पुलिस थी तो वो क्यों नहीं रोक पाया दंगा? अखिलेश ने तो दोनों पक्षों के साथ न्याय करा था, दोनों पक्षों को नौकरी दी, दोनों पक्षों को लाइसेंस दिया, दोनों की सुरक्षा रखी। सीनियर्स बोलते हैं जो 8 साल पहले इसको कवर कर रहे थे, वो बोलते कि पूरी राजनीति यही थी कि वेस्ट में दंगा करवा दो ताकि जो मुसलमान और जाट मिल के बहन जी को वोट देते हैं उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी, तो पूरी पॉलिटिक्स जो है वो सपा और बीजेपी की हो जाएगी। सही बोलते हैं, इसमें दिक्कत है? नहीं, सही है ये, उनका जो है वो सही है। ग्राफ जो है वो नीचे गया, ग्राफ नहीं, बहुत नीचे गया, इतना नीचे गया कि वो अब उठ नहीं पा रही, खत्म ही है, ना के बराबर है उनका। पिछले इलेक्शन में अपनी सीट भी नहीं बचा पाई, मायावती अपनी सीट भी नहीं बचा पाई। हाँ, वोट चाहे कहीं भी जाए आपस में प्रेम है। हाँ, वोट चाहे कहीं भी जाओ वो आपस में प्रेम है ना? चलिए ठीक है। हम तो ऐसे हैं, हम तो कट्टर बीजेपी वाले हैं जी। हम तो वोट बीजेपी को देते हैं और जब से पैदा हुए जिस दिन सबसे वोट देनी शुरू करी जब से बीजेपी को वोट दे रहे हैं। अच्छा, तो काम चाहे कुछ भी होता रहे वोट बीजेपी को जाएगा? वोट जाओ, हाँ, बीजेपी को, है ना? काम अच्छा करो या बुरा करो, लेकिन है बीजेपी की। वैसे काम अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? नहीं, काम तो अच्छे गए। लॉ एंड ऑर्डर के अलावा 2-4 चीज़ और बताइए जो ठीक हुए। लॉ एंड ऑर्डर के अलावा कानून ठीक, मतलब गुंडागर्दी खत्म करने के अलावा 2-4 चीज़ और बताइए। बिजली ठीक कर दी? बिजली का बेहतरीन वाला वो दिया जॉब तक हमारे गाँव में बिजली आती है। क्या नाम, सॉरी क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आनंद। आप यहीं के हैं? इसी गाँव के? तो मतलब बिजली ठीक कर दी? बिजली एकदम। पहले कितने घंटे आती थी, अभी कितने देर आती है? पहले 6 घंटे आती थी, अभी कितने देर आती है? अब 18 घंटे 20 घंटे के करीब आती है। आ जाती है। और बिल कितना आता था पहले और अभी कितना आता है? बिल बस दुगने का फर्क है। दुगने का? पहले हाँ 300 आता था, अब 600 के करीब आता है। और टिकैत जी जो भाईचारे वाली बात कर रहे हैं, तो है भाईचारा या ऐसे ही मतलब बात कर रहे खाली टिकैत जी? भाईचारा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? नहीं ज़्यादा। तो ये जो इस बार में जो चुनाव है उसमें क्या हावी रहेगा? नहीं भाई, भाईचारा जो कह रहे राकेश टिकैत वो है? तो बहुत भाईचारा है, बहुत अच्छी बात है यहाँ तो। और हाँ, यहाँ तो भाजपा का जोर है वैसे। भाजपा का जोर है? सही में? पक्का है। बड़ी देर बाद आप मिले तो किस वजह से उनका जोर है?
नहीं, हमारे यहाँ का विधायक भी है, अच्छा काम हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है। देखो ये तो बात सच है कि योगी सरकार के अंदर माफिया को वगैरह को आधी रात बेरात को भी कभी भी कहीं भी निकल सकते थे। उसके लिए हम उनका दिल से उन्हें शुक्रिया करते रहें। मगर एक बात हमारे लिए है, ये है कि इतने यहाँ इंटेलिजेंट लड़के पड़े हुए हैं, उनके बारे में बिल्कुल मतलब नहीं सोच पा रहे। रोजगार की दिक्कत है क्या चाचा? रोजगार की दिक्कत है। तो अर्जुन भाई, जैसे यूथ के बीच में, आप यंग आदमी हैं, यंग लोगों के बीच में क्या मुद्दा है इस बार चुनाव में? क्या मुद्दा है भैया, अब तो बस यही सोच रखा है कि कमल पे बस वोट दे दी, कमल के फूल बस। हाँ जी, बस मतलब कुल मिला के बात है कि मोदी को और इन्हें करना, मतलब हमारा तो योगी जी को। तो ये जो मतलब थोड़े बहुत लोग कह रहे हैं कि महंगाई है क्या? अरे नहीं, सब कुछ अपने समय पे ठीक है यार। पहले जैसे कि हिसाब था, जब भी तो महंगाई थी, जब के हिसाब से जब मजदूरी कम थी, आज मजदूरी पूरी है तो आज उसी हिसाब से महंगाई भी ठीक है। ये भैया मोमडन जब कम इनके पास खड़े हैं तो प्यार मोहब्बत की वजह से खड़े हैं। फैसल नाम है जी। तो फैसल, जैसे योगी जी में कुछ क्या अच्छा है? दो अच्छी क्वालिटी और दो गड़बड़ क्वालिटी। बिल्कुल, एक तो क्वालिटी है कि बदमाशी बिल्कुल खत्म, बिल्कुल। ये बात है कि क्या लड़की कहीं भी चले जाओ कोई और नहीं, यो खत्म हो गया मामला। हाँ जी, जो कोई लड़के खड़े अब यहाँ से छेड़ रहे हैं, यो बात खत्म हो गई। अच्छा, मतलब छेड़खानी खत्म। बिल्कुल। तो अब गर्लफ्रेंड लेके घूम सकते हो? नहीं, यो काम नहीं, यो काम नहीं, यो काम नहीं। अरे यो काम में क्या दिक्कत है? ना भाई, हम नहीं कह सकते बड़े भैया इस बारे में। तो कैमरा बंद करें बताओगे? कर दो। बंद करेंगे तो बताओगे ना? ना भाई। जब बीजेपी की सरकार बनी थी उस टाइम पे सिलेंडर की कीमत थी 350 रुपये। आज की डेट में सिलेंडर की कीमत हो गई है 1000 रुपया। ठीक है। तो सचिन भाई, जैसे इस बार के इलेक्शन में आप लोगों के हिसाब से क्या इश्यूज हैं, मुद्दे क्या हैं? सब ठीक चल रहा है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया है भाई। भाजपा भी काम ठीक चल रही है, बट कुछ हैं, कुछ एमएलए जो हैं कुछ गड़बड़ करते हैं, गंदगी है भाजपा के अंदर, उसको निकालना पड़ेगा। आदित्यनाथ से हमारी रिक्वेस्ट है कि कुछ लोगों का जो है टिकट काटना था लेकिन कट नहीं पाया, है ना, थोड़ा सा दबंगपना है। दूसरा अदरवाइज क्या है कि जैसे एक फैमिली रह रही है किसी गांव के अंदर, तो उसको दबाना चाहते हैं ये लोग, है ना। जातिवाद इशू फैक्टर वही है, जातिवाद, है ना, तो थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। तो इसे किस तरीके की दबंग, क्या नाम हुआ आपका? हमला, मेरी दुकान पे हमला तलक किया, और मैं जबकि बीजेपी का हूँ। अच्छा, बीजेपी सपोर्टर हैं। हाँ। तो किस वजह से हमला किया था? बदतमीजी से, दबंगपन से। तो उन्होंने तो कहा था कि दबंगाई खत्म कर दी। वो देखते हैं, वो जो भी होता है क्या कर दें हम, आने वाले टाइम में बता देंगे। अभी जो है 10 मार्च आने वाली है, बाकी इसके बाद जो है जनता का फैसला है, जो भी है कुल मिला के जो है हम लोग क्या कर सकते हैं। हम लोगों का तो यही है कि वोट डालना है। जो बातचीत हुई वो इसके ऊपर हुई कि मुद्दे क्या होने चाहिए। और मैं यूपी में बहुत दूर तक गया, आजमगढ़ से आके गोरखपुर तक गया, अभी वापस से लखनऊ होके आया, वापस से यूपी में 2-3 और बड़ी जगहों पे गया हूँ। अभी जिस गांव में हूँ कबाल में, वहाँ पे भी जो यूथ है वोट किस चीज़ पे देंगे मेरे को नहीं पता, लेकिन जो कैमरा है उसके सामने तो 2 चीज़ें बार बार आ रही हैं कि बेरोजगारी है और महंगाई है। और एक आखिरी बात कि 13 को लेकर जो भाईचारे वाली बात हो रही है, कम से कम कैमरे पे तो वो बात यहाँ पे भी हो रही है। आप देख रहे हैं अनकट, मेरा नाम है तरुण।